हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ डे 7 इन वियतनाम और हम अपने बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं। अपने लास्ट सिटी जा रहे हैं और हमेशा की तरह हमारा अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है, तो हम अभी एयरपोर्ट ऑलमोस्ट आ गया है। हम अभी कैब में हैं, टैक्सी में हैं और हमारी 7:40 की फ़्लाइट है और अभी ऑलमोस्ट 5:30 बज रहे हैं। तो अब अगले 2 दिन क्या करना, हम हैनोई जा रहे हैं बेसिकली दानांग से। तो हम कंफ्यूज है कि हम हैलोंग बे वाला ट्रिप करें, क्रूज़ में हमारा कोई इंटरेस्ट है नहीं, या फिर हम सपा जाएं। सपा में प्रॉब्लम ये कि वहाँ ठंड इतनी बढ़ गई है, बर्फ़ गिरने लगी कि हमारे पास उस हिसाब के कपड़े नहीं हैं। तो हमें समझ नहीं आ रहा हम अगले 2 दिन क्या करें। हमारा अगला नेक्स्ट 2 दिन का ट्रिप बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत ही क्या बोले इंस्टेंट होगा। जो भी होगा, जो मन में आएगा वही करेंगे। तो ऐसा कुछ प्रॉपर ब्लॉग नहीं कर पाऊँगी मैं, बट हाँ जो भी कुछ करूँगी वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। अभी हम चलते हैं जल्दी से, एयरपोर्ट ऑलमोस्ट आ गया है। यस, तो उतर चुके हैं टैक्सी से और माय गॉड मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स इतने प्यारे, इतने स्वीट, सारे ही जितनी सिटी में आई थिंक ये मेरी तीसरी सिटी है, इतने अच्छे से ना बिल्कुल सामान आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वो कर देंगे, उतार भी देंगे। और इंडिया में मौत आ जाती है उन्हें, लड़की हो लड़का हो बूढ़े हो सामान खुद चढ़ाओ। मतलब सब तो नहीं करते बट हमने देखा है यहाँ का बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे लोग हैं। टुवर्ड्स आवर लास्ट डेस्टिनेशन हैनोई फ्रॉम दाना। तो गाइस, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अभी तक हमने होटल तक बुक नहीं किया है हैनोई का और हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा हम कहाँ रुके, क्या करें। और अभी तक हमें ये ज़रूर पता चल गया कि हमारे पूरे ट्रिप में सबसे महंगा हैनोई है और सबसे सस्ता दनांग था। क्यों? दनांग में हम 2 दिन रुके, आपको मैंने दिखाया ही, बिल्कुल बीच फ्रंट होटल था और लग्जरी प्रॉपर्टी थी। वो 2000 का था, एक रात का सिर्फ 1000, टोटल 2000 का था वो होटल इंडियन रुपीज़ में। और अभी हम यहाँ देख रहे हैं 4000 का दिखा रहा है हैनोई में 2 रात का। तो बहुत ही, और वो भी बेकार वाला होटल 4000 का, बेकार वाला। और जो है ना हॉस्टल, लोग हॉस्टल में ठहरना पसंद करते हैं, हॉस्टल जो सोलो ट्रैवलर है वो 500 से 800 के बीच का। कुछ नहीं भाई, 1500 के नीचे कोई हॉस्टल का बेड नहीं है हैनोई में। हैनोई तो बहुत महंगा है, बट हाँ देखते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो बुक करना पड़ेगा। एक हैक बताती हूँ, अगर आपके पास ऑनलाइन बोर्डिंग पास आ गया है, ठीक है, और अगर आप वीएसजेट से ट्रैवल कर रहे हो, किसी से भी ट्रैवल कर रहे हो, तो आप एक काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ तभी काम करेगा जब आपके पास सिर्फ कैबिन लगेज है, ठीक है। कुछ बोर्डिंग पास प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है, वेट ना पाने की ज़रूरत नहीं। चुपचाप सिक्योरिटी चेक पे आओ, अपना बैग चेक कराओ, सिक्योरिटी चेक पे खुद को चेक कराओ और बस जाके बैठ जाओ फ्लाइट में। बोर्डिंग गेट पे वीएसजेट वाले बैग का वेट नहीं नाप रहे, कुछ नहीं कर रहे। कैबिन लगेज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपके पास बोर्डिंग पास होना चाहिए, जो कि आपके पास मेल पे आ चुका होगा, तो अपना फ़ोन दिखा देना। और अगर आप जाओगे बोर्डिंग पास प्रिंट करवाने तो आपका बैग का वेट भी चेक करेंगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कैबिन लगेज है अगर, तो नहीं ज़रूरत है ये सब कराने की, ये हैक है। वीएसजेट में तो काम कर गया, बाकी पता नहीं आगे और कहीं काम करेगा या नहीं करेगा। दूसरी चीज़, वीएसजेट हमेशा ही 1 घंटे डिले चलती है, तो ये लेके दिमाग में चलना। अगर 7:40 की फ़्लाइट है तो 8:10 पे बोर्डिंग स्टार्ट कराएंगे और 8:30 तक जाके कहीं फ़्लाइट चलेगी आराम से। इनको कोई हड़बड़ी भी नहीं होती, कोई जल्दी नहीं होती, तो इसलिए वीएसजेट हमेशा ही 1 घंटे डिले ही चलेगी, ये मान के चलो। हमारी चौथी फ़्लाइट है वीएसजेट की, ये भी 1 घंटे डिले ही खुल रही है। landed in Hanoi.
तो एक प्रो टिप मैंने जो आपको पहले बताया था वो मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि सबसे पहले एयरपोर्ट से निकलते ही आप ये देखो कि आपका जो होटल आपने बुक किया है या जहाँ भी आपको जाना है एयरपोर्ट से डायरेक्ट, उसके लिए कोई बस अवेलेबल है कि नहीं, सरकारी बस, गवर्नमेंट बस है कि नहीं। अगर है तो प्लीज़ आप वो लो, कैब बुक मत करो फालतू में। वो 300-400 रुपये VND एक्स्ट्रा लेंगे। हमने अभी सिर्फ 15K VND पर पर्सन में ये बस ली है और हम लगभग 20 से 25 मिनट लगेगा हमें होटल के थोड़े पास में ये बस ड्रॉप करेगी, वहाँ से हम पैदल ही चले जाएंगे। तो ये देखो सिर्फ 15K VND का है ये। और यस, ये मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि आप यही करना। तो हम लोग बस से उतर चुके हैं और बहुत वियर्ड चीज़ मतलब मैं देखती हूँ यहाँ पे कल्चर। एक तो यहाँ के बसेस में बच्चों के लिए कोई वो फीस नहीं है, मतलब पैसे नहीं है। सरकारी बस का मैं बता रही हूँ जिस पे हम चढ़े थे। बस आपको बच्चों को ID कार्ड दिखाना और शायद एल्डरली पीपल का भी कोई ओल्ड कार्ड होगा तो उससे दिखा के आप जा सकते हो। दूसरी चीज़, यहाँ के स्कूल के बच्चों के पास आईफोन है। एक बच्चों के पास आईफोन है यार, मतलब, और वो भी 2 कैमरे वाला नहीं। मेरे पास अभी भी 2 कैमरे वाला है, 3 कैमरे वाला आईफोन है सारे बच्चों के पास। भले वो 5-6 में पढ़ रहे हो, 8-9 में पढ़ रहे हो, सबके पास आईफोन है भाई। सही है। यहाँ पे सबके सब अमीर ही हैं लग रहा है। बाकी जैसा कि मैंने बताया, एयरपोर्ट से उतरते ही अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो प्लीज़ बसेस देखो कि बसेस हैं भी कि नहीं। 15 रुपये में आ गए हैं हम यहाँ पे, इतने दूर, कम से कम 1 घंटे का रास्ता था ना, 15 रुपये में है। कैब तो भाई 400 के पार ही लेती। अभी हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। हम सोच रहे कि हम स्कूटी रेंट कर लें, बट हम देखते हैं, हम नॉट श्योर नहीं है, क्योंकि पता है ये जो ओल्ड क्वार्टर है ना, ये काफ़ी दूर है उससे, एयरपोर्ट से बहुत दूर है, तो इसलिए देखते हैं एयरपोर्ट से। हमें हमारा होटल दिखने लगा है, डीलक्स होटल। ये है हमारा होटल, जो कि बहुत मशक्क़त से मेरे पति ने ढूंढा है। वाह पति, वेल डन। दिस इज़ आवर होटल। इन केस अगर आपको 3000 रुपये में बुक हुआ है, 1500 रुपये मतलब पर डे। लेट्स गो। तो ये हमारा रूम व्यू था, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, स्टैंडर्ड सा ही था, बट हाँ काफ़ी अच्छा उसका इंटीरियर मेरे को काफ़ी पसंद आया। बेड का डिज़ाइन भी आप देखो, प्लस वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा था, तो मेरे को रूम तो ओवरऑल काफ़ी पसंद आया था। Oh wow, this is me and this is the view. तो मैंने ना एक नई चीज़ देखी, मतलब मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम था कि जो शावर था ना उसमें वाटर का टेम्परेचर भी आ रहा था, तो मैंने वीडियो बना ली उस चीज़ की। और हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे और हमारे रूम में ना 2 बजते बजते इतनी अच्छी धूप आ रही थी, बहुत अच्छा धूप आ रहा था। तो मैं आपको वही दिखा रही थी, मतलब बहुत दिन बाद हमें इतना अच्छा धूप मिला रूम में, वो भी। ओके गाइस, तो हमारा कमरा इसी तरफ है और हमारे कमरे में अभी बहुत अच्छी धूप आ रही थी। इतने दिनों बाद कोई ऐसा कमरा मिला जिसमें धूप आ रही हो, माय गॉड, मज़ा ही आ रहा है। बहुत अच्छा होटल है, बहुत अच्छे लोग हैं। अभी हम सोच रहे हैं स्कूटी लेने का, देखते हैं कहाँ से स्कूटी लेंगे और कुछ खाएंगे भी, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ओ माय गॉड, मुझे गागल दिखाया, गागल का पेड़ है।
सबसे अच्छी बात ऐसे कंट्री में आने की जहाँ का लैंग्वेज अलग है। आप कुछ भी बोलो वो समझेंगे नहीं। ये प्रॉपर इंग्लिश बोल रहे हैं वो समझ नहीं पा रहा। जैसे ही हम टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं ना 150 गो बैक, तब वो समझ जाते हैं। तो वही मैंने इनको बोला कि हाँ आप जैसा इंग्लिश बोल रहे हो ना वो समझ ही जाएगा कि आप क्या बोल रहे हो। तो वो कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहा। तो हम सोच रहे कि यार ये सही है, ऐसे जगह घूमो जहाँ उसे हमारी लैंग्वेज समझना है और हम कुछ भी बोलते रहते। तो धूप बहुत तेज़ है। अभी हम जा रहे हैं और मेरे को ऑलरेडी सनबर्न हो रखा है। देखो मेरा पूरा फोरहेड जल चुका है, अगर आप देख पा रहे हो तो पूरा। अभी इंडिया जाके देखते हैं इसको ठीक कैसे करना है। cho tao đi tập trung xuyên đầu ấy đi chơi không? Đấy, sẽ bây giờ tao lấy xe tao đi thẳng ngoài đi. Thằng mày bảo đi lên. Tao điệu. तो बेसिकली ना हम स्कूटी रेंट करने के लिए शॉप देख रहे थे, बट हमें कुछ प्रॉपर समझ नहीं आया ना स्कूटी का रेट या कुछ ऐसा। तो फिर हमें अपना वो प्लान ड्रॉप करना पड़ा और फिर हमने सोचा कि या तो पैदल या तो कैब बुक कर करके ही घूमेंगे। मतलब हनोई में ना हमें स्कूटी का सच में कुछ समझ नहीं आया, आई डोंट नो व्हाई। तो फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि अब हम जाएंगे हनोई नाइट मार्केट एक्सप्लोर करने, जो हुआन किएम मतलब कैसे बताओ, जो हुआन किएम लेक है ना फेमस हनोई का, उसके जस्ट ऑपोजिट में ही वो पूरा नाइट मार्केट लगता है। तो पहले हमने उस लेक के आसपास का एरिया ट्राई किया, आइसक्रीम ट्राई किया, फिर हम गए। दिस इज आइसक्रीम गाइस, हनोई पोस्ट ठंड लग रही है। हनोई पोस्ट ऑफिस आइसक्रीम। तो अब हम आ चुके थे हनोई वाला नाइट मार्केट। ये बेसिकली 7 बजे शाम को लगता है। उससे पहले अगर आप जाओगे ना तो आपको उतनी शॉप्स नहीं लगी दिखेंगी। उसके बाद आप जाओगे तो आपको कपड़े, जूते, चप्पल, फ्रूट्स, मैग्नेट, सारे सोवेनिर्स, खाने की चीज़ें, बच्चों की, बूढ़ों की, यंगस्टर्स की, सबकी, मतलब जो भी आपको चाहिए। कोरियन फैशन, वहाँ वियतनाम के लोकल ड्रेसेस, कोरियन नाइट सूट, सब कुछ आपको मिलेंगे। क्रॉक्स मिलेगा। तो आप हनोई वाला नाइट मार्केट तो बिल्कुल भी मिस मत करना। मतलब मेरे को सारे नाइट मार्केट में सबसे ज़्यादा ये वाला मार्केट पसंद आया था। बहुत कुछ मैंने लिया भी है, जिसका शॉर्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो कि हमने क्या क्या लिया था वियतनाम से। पूरे वियतनाम में हमने क्या क्या शॉपिंग करी थी। बट हाँ, अभी जो इस वाले नाइट मार्केट में जो ड्रेसेस मैंने एक्सप्लोर किए थे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सारे तो मैंने नहीं खरीदे, बट हाँ कुछ जो मुझे पसंद आ रहे थे वो मैं आपको दिखाती हूँ। और जिन लड़कियों को जो रेडीमेड प्रेस ऑन नेल्स पसंद है उनके लिए तो हनोई नाइट मार्केट हेवन है, हेवन। आप बस डिज़ाइंस देखो, आप पागल हो जाओगे। आपको लगेगा ये पूरा का पूरा दुकान ही में उठा के अपने घर ले जाऊं। इतने प्यारे प्रेस ऑन नेल्स के डिज़ाइंस थे कि मैं बता नहीं सकती। गाइस हमारी शॉपिंग देखो थोड़ी, आप किस लेवल की शॉपिंग करी है हमने आज नाइट मार्केट से। जैसे गॉड इतनी सारी चीज़ें लेकर आए हैं हम, क्या बताएं। तो हम लोग वापस आ चुके हैं और मैं आपको बताऊं कि मुझे वो रेनबो राइड करना था। वो दलात में होता है। दलात में हम दलात गए नहीं। और फिर मैंने रिसर्च किया था कि हनोई में भी होता है, बट हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गया था, 5 बज गया था जब हम वहाँ पहुँचे। ओ माय गॉड, वो जगह सुंदर तो थी बट वो इतनी एक्सटीरियर में थी, इतनी आउटर में थी कि हमें इतना डर लगने लगा कि अगर हम वापस नहीं आ पाए तो, हमें यहाँ से कैब नहीं मिली
तो हम वहाँ उतरे और 5 सेकंड भी नहीं हुआ, हम उसी कैब वाले को बोला भैया प्लीज़ हमें वापस ले चलो। हम वापस यहाँ आ गए, थोड़ी देर वेट किया नाइट मार्केट ओपन होने का। नाइट मार्केट 7 बजे ओपन होता है। फिर नाइट मार्केट ओपन होने की देरी थी, उसके बाद तो मैंने आपको दिखाया ही कि हमने जो जम के शॉपिंग करी है। एक्चुअली क्रॉक्स जो है ना वो वियतनाम में ही बनता है, तो यहाँ पे 600-700 में क्रॉक्स मिल जाता है। तो हमने क्रॉक्स ख़रीदा और कोरियन ड्रेसेस जो बनते हैं वो ख़रीदे मैंने। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदी। मे भी पॉसिबल हो तो मैं आपको दिखाऊंगी, मे भी अगर मैंने ट्राई ऑन हॉल बनाया तो, नहीं तो मैं ऐसे ही दिखा दूंगी इंडिया वापस पहुँच के। तो यस, ये है आज की स्टोरी। और फिर हम अभी ऑलमोस्ट 10 बज गया, वापस आ गए हैं। तो आज 28 नवंबर था, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो हमने एनिवर्सरी पे कुछ नहीं किया, बस ऐवी घूमा और हमने शॉपिंग करी। ये किया हमने हमारी 2nd एनिवर्सरी पे। नथिंग स्पेशल वी हैड डन ऑन दिस डे, बट यस हम अपने एनिवर्सरी पे वियतनाम में हैं, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो यस, कल हमारा लास्ट डे है वियतनाम में, 2nd लास्ट डे प्रोबेबली। परसों हमारी फ़्लाइट है 12 बजे की इंडिया के लिए। तो कल हमें नहीं समझ आ रहा कि हम क्या करें। और यहाँ भी ना ठंड हो जा रही है, मतलब हनोई में भी ठंड है बहुत। हम तो पूरे टाइम जैकेट पहन के ही घूमते रहे, बहुत ठंड है। बहुत इंडियंस थे, सब ने खूब शॉपिंग करी, सब के हाथ में इतने सारे बैग्स थे, सब खूब शॉपिंग कर रहे थे। प्रोबेबली मैंने 3 नाइट मार्केट्स घूमा वियतनाम में, एक डोंग डोंग, एक दनांग का और एक यहाँ का हनोई का। और हनोई का सबसे बड़ा था, सबसे लंबा था, हमारे पैर दुख गए, लेकिन वो नाइट मार्केट ख़त्म नहीं हो रहा था। तो कल का हमने सोचा था सपा का, पर सपा जाने की हमारी हिम्मत बची नहीं है। इतना ज़्यादा हमने एडवेंचर कर लिया वियतनाम में कि अब सपा जाने की हमारी हिम्मत नहीं बची। 5-6 घंटे का रास्ता है, हमारे जाने आने में ही हालत ख़राब हो जाएगी। हम वहाँ पे क्या करेंगे, और वहाँ पे ठंड भी बहुत है। फिर हमने सोचा, काफ़ी मन बना लिया था हैलोंग बे का। अभी हम श्योर नहीं हम हैलोंग बे जा भी पाएंगे कि नहीं, अभी हम बैठ के थोड़ा डिस्कस करते हैं। बट हाँ, देखते कल क्या करेंगे। कुछ नहीं हुआ तो हनोई सिटी टूर ही करेंगे, और ज़्यादा कुछ हैवी शेड्यूल नहीं रखेंगे कल के लिए। तो जो भी होगा मैं आपको कल ज़रूर अपडेट करूँगी। आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वो सारे मार्केट की चीज़ें जो मैंने दिखाई वो आपको बहुत फैसिनेट कर रही होगी और अट्रैक्ट कर रही होंगी कि आप भी जल्दी से वियतनाम का ट्रिप प्लान करो और मुझे बताओ कि आप वो कपड़े ख़रीदने के लिए क्रेविंग करोगे नहीं। एक्चुअली लड़कों का तो मैं ज़्यादा कलेक्शन नहीं दिखा पाई, लड़कियों का तो मैंने काफ़ी दिखाया कलेक्शन कपड़ों का, तो वो ज़रूर क्रेव करेंगी मेरा आज वाला नाइट मार्केट व्लॉग देख के। तो यस, मिलते हैं हम आपको कल सुबह। तब तक के लिए गुड बाय गाइस, टेक केयर एवरीवन, बाय।